हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको कि आसान भाषा में आप GS4 कहते हो। तो इसी में आगे आज हम करेंगे डियोंटोलॉजी, जो कि नॉर्मेटिव एथिक्स की एक थ्योरी है और जिसका क्रक्स है द एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन, और जिसके प्राइमरी प्रोपोनेंट थे इमैनुअल कांट। सो थोड़ा सा देख लेते हैं अभी तक हम क्या कर रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, उसमें हम पढ़ रहे थे नॉर्मेटिव एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स हम कर चुके हैं, टीलियोलॉजी और उसके सभी जितने भी टाइप्स हैं वो हम कर चुके हैं, और आज हम शुरू करेंगे डियोंटोलॉजी। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो शुरू करते हैं दोबारा से अपनी जो ट्रॉली वाली प्रॉब्लम थी ना, जो ट्रेन वाली प्रॉब्लम थी, ये द रनिंग ट्रेन, इससे। तो मान लो ये ट्रॉली है, वही प्रॉब्लम है पहले वाली। ये बेलगाम इस पे जा रही है, इसका जो लोको पायलट था ना, वो पान खाने के लिए उतरा था और हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और ये चल पड़ी। अब ट्रेन पे इस ट्रैक पे इस साइड 5 लोग बांधे हुए हैं और इस साइड एक बंदा बांधा हुआ है। अगर और यहाँ पे खड़े हो तुम, और ये है लीवर। ओके, तो अब अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो ये सीधा जाके इन 5 के ऊपर चढ़ जाएगी, और अगर तुम इस लीवर को खींच देते हो तो ये ट्रैक चेंज करेगी और इस एक बंदे पे चढ़ जाएगी, इसको मार देगी। क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हें लीवर खींचना चाहिए? तो हमने देखा यूटिलिटेरियनिज्म में कि यस, तुम्हें लीवर खींचना चाहिए, क्योंकि इससे तुम 5 लोगों की जान बचा लोगे और उसके बदले में एक की तुम कुर्बानी दे दोगे, बट ओवरऑल गुड, क्योंकि तुम बढ़ा रहे हो, सो योर एक्शन इज मॉरल। बट डियोंटोलॉजी क्या कहती है? डियोंटोलॉजी यहां पे कहती है कि नहीं, तुम्हें लीवर नहीं खींचना है। ओके, बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव सा लगेगा कि यार 5 लोगों की जान बच रही है, ठीक है, उनके बदले में अगर एक की जा रही है तो क्यों नहीं खींचना है? यूटिलिटेरियनिज्म सही तो कह रहा था। बट नहीं, डियोंटोलॉजी क्या कहती है कि तुम्हें यहाँ पे इस केस में लीवर खींचने से अपने आप को रोकना चाहिए, इवन दो ज्यादा लोग मर जाएंगे। बट डियोंटोलॉजी में किसी की जान लेना नॉन नेगोशिएबल है। अब तुम कहोगे कि जान बचा भी तो रहे हैं, जान ले का रहे हैं। तो चलो रीजन देखते हैं कि डियोंटोलॉजी ऐसा क्यों कहती है, और फिर इसके बेसिस पे हम समझेंगे कि ये थ्योरी है क्या। इसका सबसे पहला कारण है कि जब तुम लीवर खींचते हो और उस ट्रेन को उस एक इंसान की तरफ जाने देते हो, तो वो एक एक्टिव और इंटेंशनल एक्ट है किसी की जान लेने का। अगर तुम लीवर नहीं खींच रहे हो तो तुम 5 लोगों की मौत होने दे रहे हो, तुम्हारा उसमें कोई हाथ नहीं है, तुम उन 5 को नहीं मार रहे हो। ओके, थिंग्स आर टेकिंग देयर नेचुरल कोर्स। बट अगर तुम उस लीवर को खींच रहे हो तो तुम एक्टिवली किसी की जान ले रहे हो। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे तुम एक इंसान को एज अ टूल यूज कर रहे हो 5 लोगों की जान बचाने के लिए। ओके, और डियोंटोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कभी भी किसी इंसान को एज अ मीन्स नहीं यूज कर सकते अपना गोल अचीव करने का, एज अ टूल नहीं यूज कर सकते, चाहे हमारा गोल कितना ही नोबल क्यों ना हो। तीसरा रीजन है कि अगर डियोंटोलॉजी जो है ना, वो कहती है कि अगर तुम्हारा एक्शन खराब है बट उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आ रहा है, देन इट डजेंट मैटर। ओके, तुम्हारा एक्शन अपने आप में अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे एक इंसान की जान अगर जा रही है तो तुम्हारा एक्शन गलत है, यू आर किलिंग समवन। ओके, सो अगर एक्शन अपने आप में मॉरली रॉन्ग है तो इट डजेंट मैटर कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं या बुरे। हम एक्शन के बेसिस पे मोरालिटी को डिसाइड करेंगे, टीलियोलॉजी की तरह रिजल्ट्स के बेसिस पे नहीं। एंड देन चौथी जो इसमें रीजन है कि तुम्हें लीवर खींचने से क्यों मना कर रही है, वो ये है कि अगर हर कोई ये रूल अपनाने लग गया कि एक इनोसेंट की जान लेके 5 लोगों की जान बचाना इज एक्सेप्टेबल जब भी ये कन्वीनियंट हो, तो इससे पूरी सोसाइटी का जो मोरल कोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इसको एज ए यूनिवर्सल मॉरल लॉ भी हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। नहीं समझ आया? सिंपल एग्जांपल से और समझते हैं। ओके, तो अब ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारे घर में आके छुपा है। ओके, और फिर घर में आता है ये बंदा चाकू लेके और ये कहता है कि तेरा दोस्त क्या है, उसको निकाल। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम सच बोलोगे या तुम झूठ बोलोगे। तो जो हमने पहले पढ़ी थी टीलियोलॉजी या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, वो कहता है कि झूठ बोल दो, क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलना बेशक गलत चीज है, लाइंग इज बैड, लाइंग इज इमोरल, बट क्योंकि झूठ बोलने से तुम्हारा दोस्त की जान बच रही है, सो यहाँ पे लाइंग इज मॉरल, क्योंकि उसका जो आउटकम है
वो इट इज अ गुड आउटकम। बट डियोंटोलॉजी इससे बिल्कुल ऑपोजिट रास्ते पे जाती है। डियोंटोलॉजी कहती है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना तुम्हारी ड्यूटी है। और झूठ बोलना क्योंकि अपने आप में एक मॉरली रॉन्ग एक्शन है, तो तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम्हारे एक्शंस जो हैं वो मॉरली राइट होनी चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, भले ही इसमें तुम्हारे दोस्त की जान चली जाए। तो डियोंटोलॉजी क्या कहती है? द एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स। कि आपके एक्शंस के अगर कॉन्सिक्वेंसेस, आपके कुछ बुरा करने से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छे एंड्स के लिए अच्छे एक्शन ही होने चाहिए, आपके एक्शंस ही अच्छे होने चाहिए। तो चलो थोड़ा समझते हैं कि डियोंटोलॉजी है क्या। तो डियोंटोलॉजी जो है ना, ये ड्यूटी बेस्ड एथिकल थियरी है। ओके, जो कि आपके एक्शंस को या और उनके मॉरल नेचर को, कि आपका एक्शन मॉरल है या नहीं है, कैसे जज करती है? कि क्या आप रूल्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो अपना कोई भी एक्शन करते टाइम, या आप सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता कर रहे हो। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे अपने एक्शन को ले रहे हो तो आपका एक्शन मॉरली रॉन्ग है। और अगर आप अपने एक्शन को कोई ड्यूटी निभाते हुए कर रहे हो, कोई रूल निभाते हुए कर रहे हो, तो आपका एक्शन राइट है। रूल्स लाइक झूठ नहीं बोलना चाहिए इज अ मॉरल रूल, चोरी नहीं करनी चाहिए इज अ मॉरल रूल। ओके, सो डियोंटोलॉजी जो है वो एक इस तरह का सोचने का तरीका है कि कोई भी एक्शन राइट या रॉन्ग होगा बिकॉज ऑफ दैट एक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट्स। ओके, तो ये पूछता है कि क्या तुमने सही काम किया। ये नहीं पूछता कि क्या तुम्हारे काम का रिजल्ट सही आया, जो कि टीलियोलॉजी पूछती थी। ओके, तो ये रिजल्ट बेस्ड नहीं, एक्शन बेस्ड एथिकल थियरी है। तो क्या कहती है डियोंटोलॉजी? बेसिकली कि आपको आउटकम्स की चिंता नहीं करनी है, आपका जो एक्शन है वो ड्यूटी बेस्ड होना चाहिए, वो मॉरल होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि प्रोमिसेस आर इंपॉर्टेंट, कि कीपिंग प्रोमिसेस एंड ऑब्लिगेशंस इज अ मॉरल ड्यूटी। और तीसरा ये कहती है कि इंसान जो है दे आर नॉट मीन्स, या वो टूल्स नहीं है अपने किसी एंड को गेन करने के लिए। ओके, सो डियोंटोलॉजी जो है बेसिकली क्या कह रही है? रूल्स की रिस्पेक्ट करो, अपने प्रोमिसेस को निभाओ और ह्यूमन बींग्स को डिग्निटी से ट्रीट करो, नॉट एज टूल्स। ओके, सो ये एग्जाम के लिए आपको डेफिनेशन दी है कि डियोंटोलॉजी इज एन एथिकल फ्रेमवर्क व्हिच इज सेंटर्ड ऑन इनहेरेंट राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन देमसेल्व्स रिगार्डलेस ऑफ देयर आउटकम। यानी कि यहाँ पे हम एक्शन की आउटकम्स को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि क्या वो एक्शन अपने आप में सही है। ओके, तो ये जो टर्म है ये आता है ग्रीक वर्ड डियोन से, जिसका मतलब होता है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थियरीज जो हमने पढ़ी थी वो हर एक एक्शन को उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे जज करती है। कि परिवार को भूखा मरने से बचाने के लिए आपने चोरी की, तो चोरी मॉरल है। बट डियोंटोलॉजी कहती है कि चोरी इमोरल है, इट डजेंट मैटर आपने किस लिए की, आपने अपने परिवार को बचाने के लिए की, आपने मजे के लिए की, चोरी इज चोरी, इट इज रॉन्ग। ओके, सो डियोंटोलॉजी जो है ये एम्फसाइज करती है कि सब लोग मॉरल रूल्स को फॉलो करें, अपनी ड्यूटीज को निभाएं और मॉरल प्रिंसिपल्स पे चलें। और ये स्ट्रेस करती है, ये एम्फसाइज करती है कि हमें लोगों को एज अ मीन्स या एज अ टूल्स नहीं ट्रीट करना चाहिए, कि एक इंसान के भले के लिए हम दूसरे का नुकसान कर दे। जैसा यूटिलिटेरियनिज्म में था कि 10 लोगों का भला करने के लिए अगर एक का बुरा हो रहा है तो कोई बात, ऐसा ये सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये कहती है कि हर इंसान की एक डिग्निटी है। एंड ये गुड इंटेंशंस और मोरालिटी को एम्फसाइज करती है, जो कि पहले वाली थियरीज नहीं करती थी। वो इंटेंशंस पे फोकस नहीं करती थी, वो रिजल्ट्स पे फोकस करती थी। बट ये जो थियरी है ये एक्शन पे और उसकी इंटेंशन पे फोकस करती है। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं डियोंटोलॉजी के? मेन प्रिंसिपल्स। ओके, सबसे पहला है नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई भी एक्शन, मैंने कुछ काम किया है, कोई भी एक्शन लिया है, वो मॉरल है क्योंकि उसने एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे एक्शन को हम एक्शन के बेसिस पे ही जज करेंगे कि वो एक्शन अपने आप में सही है या गलत है, उसके रिजल्ट से या उसके आउटकम से उसको जज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक पुलिस वाला है सिंघम। ओके, और इसने इस टेररिस्ट को पकड़ लिया।
अब इस टेररिस्ट को पता है कि इसने शहर में बॉम्ब लगाए हुए हैं और उससे हजारों इनोसेंट लोगों की जान चली जाएगी। तो ऑफिसर जो है इसको सब कह रहे हैं कि कूटो इसको, इसकी सुताई करो, बता देगा पिट पिटा के, थर्ड डिग्री मेथड लगा के, इससे इंफॉर्मेशन जल्दी से निकल आएगी। अब यूटिलिटेरियनिज्म इसको कहेगा हाँ सही तो है, इतने लोगों का भला हो रहा है, कूट दो, क्या दिक्कत है। बट डियोंटोलॉजी यहाँ पे क्या कहती है कि जो टॉर्चर है, जो वो अपने आप में एक गलत एक्शन है। इससे ह्यूमन डिग्निटी जो है वो वायलेट होती है, और क्योंकि टेररिस्ट भी एक ह्यूमन है तो इसकी भी डिग्निटी है। एंड ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के भी अगेंस्ट है। सो इसको टॉर्चर करने से भले ही आपकी 100 या 1000 जिंदगियां बच जाएंगी, बट ये एक्शन अपने आप में मॉरली गलत ही रहता है। तो एक गुड एंड को अचीव करने के लिए आप इविल मीन्स जो कि टॉर्चर है नहीं अपना सकते, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट का मतलब क्या हुआ? गुड एंड्स डू नॉट जस्टिफाई इविल मीन्स। दूसरा है इसका जो प्रिंसिपल है वो है रूल बेस्ड, कि ये एक रूल बेस्ड थ्योरी है। कैसे? कि यहाँ पे जो एथिक्स है इट कम्स फ्रॉम फिक्स्ड ड्यूटीज, लॉज, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जिनको कि हर इंसान को फॉलो करना होता है। इस थियरी में, डियोंटोलॉजी में, आपकी पर्सनल फीलिंग्स या कोई स्पेशल सिचुएशंस मैटर नहीं करते। कैसे? अब मान लो ये आईएएस ऑफिसर है, ओके, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आया हुआ है कि ये एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट करे, क्लियर करे उसकी फाइल को, जिससे कि हजारों जॉब्स क्रिएट होंगे। बट ये देखता है कि इस प्रोजेक्ट से जो वहां का एनवायरमेंट है वो वायलेट होगा, फॉरेस्ट लॉज जो हैं वो वायलेट होंगे। तो अब डियोंटोलॉजी क्या कहती है यहाँ पे कि ऑफिसर को ये फाइल साइन करने से मना कर देना चाहिए। यूटिलिटेरियनिज्म या टेलियोलॉजी यहाँ कहेगी कि साइन कर दो कि इतने सारे लोगों का भला हो रहा है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बट डियोंटोलॉजी यहाँ पे मना करेगी। क्यों मना करेगी? क्योंकि ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो है लॉज एंड रूल्स को फॉलो करना, उनको सस्टेन करना। और अगर वो इन लॉज को ब्रेक करता है तो ये एक्शन अपने आप में गलत है। यहाँ पे आप ग्रेटर गुड का रीजन देके कि जॉब्स होगी, डेवलपमेंट होगी, एनवायरमेंटल लॉज को आप ताक पे रख रहे हो, सो द एक्शन इज रॉन्ग, हेंस इट इज इमोरल। तो ये क्या दिखाता है कि ये इंटीग्रिटी एंड करेज को सपोर्ट करती है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हिस्ट्री से। महात्मा गांधी जी तो बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे ये ड्यूटी बेस्ड एथिक्स के। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, जो उन्होंने कहा था कि नॉन वायलेंट रहेगा, वो उन्होंने वापस ले लिया था, बिकॉज चौरी चौरा में वो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी लोगों ने। तो गांधी जी ने अपना वो आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर वॉयलेंस करके मुझे एक नोबल गोल अचीव हो रहा है, देश आजाद हो रहा है, तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि मेरा उस अच्छे गोल को अचीव करने का मेथड अपने आप में रॉन्ग हो गया, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग वायलेंस वाज रॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि जो एंड्स जो हैं दे डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स, के देश आजाद हो जाएगा इसलिए हम वायलेंस का सहारा लें। हमें अच्छा एंड प्राप्त करने के लिए जो रास्ता लेना चाहिए वो भी मॉरल होना चाहिए। राइट मेथड इज एज इंपॉर्टेंट एज द राइट गोल। तो यहाँ पे रूल और लॉ जो है हमेशा उसको फॉलो करने की बात की जाती है। देन थर्ड है कि इट फोकसेस ऑन द इंटेंशन। देखो पहले वाली थियरीज का क्या था, वो सिर्फ एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस कर रहे थे। आपने वो किस इंटेंशन से किया, आपके मन में क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ओके रिपोर्ट। तो बट यहाँ पे ये कहते हैं, डियोंटोलॉजी कहती है कि किसी भी एक्शन को मॉरली गुड क्या बनाता है, कि क्या आपने, कि उस एक्शन के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आपने उस एक्शन को इसलिए किया है क्योंकि आपने समझा कि ये करना मेरी ड्यूटी है, या फिर उसको आपने इसलिए किया है कि आपको कोई पर्सनल गेन हो रहा था, जैसे आपको तारीफ मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, पावर मिल रही थी, या आपने अच्छे रिजल्ट के लालच में किया है। अगर आपने सेकंड वाले रीजन से किया है, ओके, तारीफ, पैसा, पावर, गुड रिजल्ट, देन वो एक्शन इमोरल है। बट अगर आपने उसको सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के किया है तो वो एक्शन मॉरल है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं आप। तो एक सोशल वर्कर है ये दीदी, ओके, ये एक ऑर्फनेज चलाते हैं। अब इनके पास एक करप्ट बिजनेसमैन आता है, ओके, वो कहता है कि भाई मैं आपका एनजीओ में डोनेट करना चाहता हूँ, ताकि उससे मेरी भी जो इमेज है वो क्लीन हो जाए, व्हाइट वॉश हो जाए। तो अब क्या होगा, अगर ये दीदी इससे पैसे ले लेती है तो इससे जो इनके यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं ऑर्फनेज में, उनको खाना मिलेगा, उनकी पढ़ाई होगी, ये होगा, तो एंड गोल तो अच्छा है। बट डियोंटोलॉजी क्या कहती है कि उनको ये पैसा लेने से मना कर देना चाहिए।
बिकॉज उनकी जो इंटेंशन है वो प्योर सर्विस की होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज या करप्शन में साथ देने की नहीं होनी चाहिए। आउटकम चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बच्चों को खाना मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है, बट ये काम इम्प्योर इंटेंशन से किया जा रहा है, इसकी व्हाइट वॉशिंग करने के लिए किया जा रहा है और एक गलत सोर्स से पैसा आ रहा है। सो ये एक्शन जो है डियोंटोलॉजी के अकॉर्डिंग मॉरली अनवर्दी है, बट इसी एक्शन को टीलियोलॉजी या यूटिलिटेरियनिज्म मॉरल बताता है। सो बिल्कुल ऑपोजिट थियरीज है। सेकंड देखो कि ये एक ट्रैफिक कांस्टेबल है। ओके, तो ये एक अमीर आदमी को रोक लेते हैं रास्ते में, ड्रंक ड्राइविंग करते हैं। तो अब ये क्या करता है कि ये खूब कहता है कि ये लो, मतलब रिश्वत देने की कोशिश करता है, किसी को पता नहीं चलेगा कौन देख रहा है, रात हो रही है। बट कांस्टेबल जो है वो रिफ्यूज कर देता है, इवन दो बेचारे की सैलरी भी थोड़ी सी है, होम लोन भी चल रहा है, बीवी के भी खर्चे हैं, बच्चों की भी पढ़ाई है, पुअर फैमिली से है, बट उसको पैसा चाहिए भी है अपने सब काम के लिए, बट स्टिल वो मना कर देता है। तो यहाँ पे डियोंटोलॉजी कहती है कि इनका ये जो रिश्वत ना लेने का एक्शन है, इट इज मॉरल, बिकॉज ये इन्होंने इसलिए नहीं किया कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, या मैं इन्होंने किसी के डर से नहीं लिया कि अगर मैं रिश्वत ले लूंगा तो हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं, पनिशमेंट मिले। इनका रिश्वत ना लेने के पीछे ये कारण नहीं है, इनके रिश्वत ना लेने के पीछे जो कारण है वो इनकी ड्यूटी और इंटीग्रिटी के प्रति इनकी श्रद्धा है। ओके, कोई पर्सनल गेन या फियर नहीं है, दैट्स वाई इनका ये जो एक्शन है डियोंटोलॉजी के अकॉर्डिंग मॉरल है, क्योंकि इनकी इंटेंशंस जो है वो ड्यूटी बेस्ड और इंटीग्रिटी बेस्ड है। ओके, सो इंटेंशन जो है वो एक एक्शन को मॉरल बनाती है डियोंटोलॉजी। फोर्थ है यूनिवर्सैलिटी। क्या मतलब हुआ कि जो मॉरल एक्शन है वो इस तरह का होना चाहिए कि अभी तुम जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में दुनिया में कोई भी हो तो वो वही एक्शन लेगा। ओके, तो ये यूनिवर्सैलिटी हुई उस एक्शन के। अगर उसको आप यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो वो एक्शन रॉन्ग है, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म में प्रॉब्लम थी कि सिचुएशन को देख के मोरालिटी डिसाइड हो रही थी। यहाँ पे मोरालिटी जो है वो यूनिवर्सल है कि हमेशा सच बोलना है। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, चोरी नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, मर्डर नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, दीज आर यूनिवर्सल रूल्स। रिश्वत नहीं लेनी है। अब इनको अगर हम सिचुएशंस देख के जस्टिफाई करने लगे कि मैंने मर्डर किया फॉर दिस रीजन, मैंने चोरी की अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, मैंने झूठ बोला अपने दोस्त को बचाने के लिए, मैंने रिश्वत ली ताकि ये जॉब्स क्रिएट हो सके, या फिर मैं अपना मतलब वट एवर रीजन। सो यहाँ पे केस बाय केस बेसिस पे मोरालिटी नहीं डिसाइड होती, यहाँ पे मोरालिटी डिसाइड होती है यूनिवर्सैलिटी पे। ओके, तो अगर एक एक्शन को यूनिवर्सल लॉ की तरह आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं हर किसी पे, तो वो एक्शन जो है वो मॉरली रॉन्ग है और उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक आईएएस ऑफिसर है, उसको ये एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ब्राइब ऑफर करता है अपना एक टेंडर अप्रूव करवाने के लिए। अब अगर वो ये सोचता है कि सभी ब्राइब ले लेते हैं तो मैं क्यों ना लूं, तो ये रॉन्ग है। डियोंटोलॉजी कहती है कि उसको ब्राइब जो है वो रिजेक्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर रिश्वत लेनी शुरू कर देगा और सभी इसी तरह सोचना शुरू कर देंगे तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकता है। रिश्वत लेना एक यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकता है। ओके, सो ब्राइबरी कैन नॉट बी अ रूल फॉर एवरीवन, क्योंकि इससे ट्रस्ट, जस्टिस और गवर्नेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सॉल्ट मार्च के टाइम पे गांधी जी ने कंप्लीट नॉन वायलेंस पे इंसिस्ट किया। ओके, ब्रिटिश पुलिस ने सत्याग्रहियों पे खूब ब्रुटैलिटी की, लाठीचार्ज किए, सर फोड़ दिए, सब कुछ किया, बट स्टिल उन्होंने वापस वार करने से मना कर दिया, उन्होंने वायलेंस करने से मना कर दिया, बिकॉज वो मानते थे कि नॉन वायलेंस जो है इट मस्ट बी अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे डियोंटोलॉजी कहती है कि नॉन वायलेंस जो है वो हर किसी के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए हर एक सिचुएशन पे। और क्योंकि अगर हर कोई वायलेंस यूज करने लगा गुस्सा होके, तो पूरी सोसाइटी जो है वो केओटिक हो जाएगी, ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा। तो नॉन वायलेंस इज अ यूनिवर्सल मॉरल लॉ, जिससे कि ह्यूमन डिग्निटी और पीस जो है वो प्रोटेक्ट होती है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। क्या मतलब हुआ कि हर एक इंसान की ना एक इनहेरेंट वर्थ होती है। ओके, उसकी एक डिग्निटी होती है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। तो हम कभी भी ना अपने गोल्स अचीव करने के लिए या ग्रेटर गुड अचीव करने के लिए किसी इंसान उसको एज ए टूल या एज ए मीन्स हम नहीं अचीव कर सकते। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। अब कहीं पे दंगा हो रहा है,
तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। अब एक सीनियर ऑफिसर है वो कहता है कि मारो इनके, ताकि इनसे इनके लीडर्स की इंफॉर्मेशन ली जा सके। तो डिओन्टोलॉजी क्या कहती है कि ये जो ऑफिसर्स हैं इनको मना कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरेस्ट किए हुए कोई इंसान अगर अंडर अरेस्ट है, उसको टॉर्चर करना उसकी डिग्निटी और ऑटोनॉमी के को वायलेट करता है। और आर्टिकल 14 एंड 21 हर एक इंसान को राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ प्रोवाइड करते हैं। और इससे अगर आप इसको पीट के इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो, देन यू आर ट्रीटिंग हिम एज अ टूल, एज अ मींस, विच अकॉर्डिंग टू डिओन्टोलॉजी इज रॉन्ग। बेशक इससे जल्दी से जल्दी वहां रॉइट वाले एरिया में ऑर्डर रिस्टोर हो रहा हो, बट क्योंकि एक्शन अपने आप में गलत है किसी को टॉर्चर करना, तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरा है, मान लो ये एक एनजीओ वर्कर है, ओके, तो वो चाहता है कि भाई मैं गरीब बच्चों की हेल्प करूं, बट वो अपने अकाउंट्स को फेक करना शुरू कर देता है, डेटा को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है ताकि उसको और ज्यादा फॉरेन फंडिंग मिल सके। इसका जो एंड गोल है वो नोबल है कि ये बच्चों की हेल्प करना चाहता है, बट इसका जो तरीका है वो गलत है। इसलिए डिओन्टोलॉजी कहती है कि ये मॉरली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये डोनर्स को और बेनिफिशियरीज को, यानी कि जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको भी मैनिपुलेट कर रहा है फेक डेटा से, एंड ये उन बच्चों को एज अ टूल यूज कर रहा है अपनी फंडिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो इससे क्या होता है, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर पर्सन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वायलेट होते हैं। तो यहाँ पे नेवर यूज पीपल एज मीन्स टू योर एंड्स, रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड राइट्स इन एवरी कंडीशन, ऑलवेज। देन नेक्स्ट है एब्सोल्यूट या परफेक्ट ड्यूटी का प्रिंसिपल। अब क्या है, डिओन्टोलॉजी कहती है कि कुछ मॉरल ड्यूटीज जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है और वो नॉन नेगोशिएबल होती है। यानी कि कोई भी सिचुएशन हो आप इफ बट नहीं कर सकते कि इससे तो ये भला होगा, ये बुरा होगा, ऐसे होगा, मैं ऐसे कर नहीं। कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं जहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, चाहे आप पे कितना ही प्रेशर आ रहा हो, चाहे उससे कितने ही अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज मिल रहे हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ओके, इसको एक पावरफुल मिनिस्टर जो है वो कहता है कि एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट को आप फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दो किसी केस में ताकि वो चुप हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर। ओके, तो डिओन्टोलॉजी क्या कहती है कि कलेक्टर को इसका मिनिस्टर का जो ऑर्डर है वो रिफ्यूज कर देना चाहिए। व्हाई? बिकॉज किसी इनोसेंट इंसान को फ्रेम करना या झूठ बोलना ये इनकी ड्यूटी के अगेंस्ट है, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। और इंटीग्रिटी एक मॉरल ड्यूटी है जो कि एब्सोल्यूट है, और उसको किसी भी हालत में आप कितना ही प्रेशर हो, कुछ भी हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अगर आप इंटीग्रिटी फॉलो करते हो तो आप मॉरल करेज और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड कर रहे हो। देन सेवंथ और लास्ट इसका प्रिंसिपल है प्राइमेसी ऑफ राइट्स। यानी कि डिओन्टोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल राइट्स को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। डिओन्टोलॉजी कहती है कि कुछ राइट्स जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको किसी भी कंडीशन में आप वायलेट नहीं कर सकते, चाहे इनको वायलेट करने से कितना ही ग्रेटर गुड आपको अचीव हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अब एक हाई प्रोफाइल केस है, वहां पे पुलिस के ऊपर पब्लिक प्रेशर आ रहा है कि आप फेक एनकाउंटर करो, ओके, उन परपेट्रेटर्स को एलिमिनेट कर दो, पब्लिक प्रेशर ये आ रहा है। तो यहाँ पे डिओन्टोलॉजी क्या कहती है कि फेक एनकाउंटर जो है वो नहीं होना चाहिए चाहे कितना भी पब्लिक प्रेशर हो, क्योंकि राइट टू लाइफ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयर ट्रायल जो है ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ह्यूमन राइट्स हैं, और इस राइट को वायलेट करना एक गलत एक्शन है, चाहे इससे सोसाइटी को जस्टिस सर्व ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे इससे अच्छा गोल ही क्यों ना अचीव हो रहा हो। ओके, सो डिओन्टोलॉजी हमें क्या बताती है कि जस्टिस जो है वो, तो डिओन्टोलॉजी हमें कहती है कि राइट्स जो हैं दे आर नॉट अ फेवर, दे आर फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट। ओके, सो ये इसके 7 प्रिंसिपल्स थे। अब कल हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे डिओन्टोलॉजी का, केस में क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मेरिट्स डिमेरिट्स वगैरह। देन इसके बाद हम कांट को और बाकी थिंकर्स को पढ़ेंगे, उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। फिर उसके बाद हम इंडियन फिलॉसफी में जो डिओन्टोलॉजी एथिक्स किस तरह से है वो सब देखेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट कभी टेलीग्राम को बैन कर सकती है तो आप व्हाट्सएप चैनल पे भी जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ और उनके सॉल्यूशन पोस्ट करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, रिप्लाई देयर।
सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन तो जरूर ही दबा लेना। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज रावण उप सिंह। थैंक यू। हैव अ ग्रेट